हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें ज्योग्राफी के जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के जितने पीवाईक्यूज आज तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। हाँ, ये सीरीज़ चलेगी, एक एक करके इसमें सारे कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, ज्योग्राफी के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, ये माउंटेन, प्लेट्यू, ड्रेनेज सिस्टम, कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, मेजर वैली, वाटरफॉल्स, मेजर पासेस, ये सारे चैप्टर्स रहेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर्स एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह वाले सब सारे कराए जाएंगे। ओके, इसमें ये एग्रीकल्चर डाटा वाला चैप्टर नहीं कराऊँ क्योंकि ये डेटा जो है चेंज होता रहता है। ओके, एंड बाकी इसमें उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कहाँ से हैं, ये लगभग इनके 20-25 टॉपिक्स हैं। ये यूपीएससी पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यूपीपीसीएस एंड यूपीपीसीएस के मेंस में, एलडीए में, वो सारे क्वेश्चन हैं ये। एंड ये सारे उत्तराखंड जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियोस रहेगी, जो पीसीएस के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। बाकी सीडीएस और एनडी वालों के लिए इतना ये बेनिफिशियल नहीं रहेगी कि उधर फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे जितने भी स्टेट पीसीएस है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उस समय सारे क्वेश्चंस, उनके सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग सारे जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं सबसे क्वेश्चन, लगभग 4300 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ये। तो ये सारी वीडियो कंप्लीट करेंगे। विंटेज ज्योग्राफी का ये मैप है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक वो उसका है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल्ड डिपॉजिट्स। कोल्ड डिपॉजिट्स का इंडिया मेन सोर्स क्या है, तो वो गोंडवाना रॉक्स हैं कोल्ड डिपॉजिट्स का मेन सोर्स। ओके, 1 सेकेंड यार। ओके एंड कोल्ड डिपॉजिट्स ये कॉनिफरस पीरियड में एक्सपीरियंस हुई थी। एंड दिस डिप्रेशंस हेल्ड काउंटलेस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो बीच में दब के उसके बाद वो सब धीरे धीरे वो कॉल बन गया गोंडवाना रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स बोली जाती है इन्हें। एंड ये सब कहाँ पाई जाते हैं, दामोदर वैली, महानदी, गोदावरी वैली, इन सब में जो गोंडवाना रॉक्स पाई जाती है। लगभग 90% ऑफ द इंडियन कोयल रिजर्व वो गोंडवाना कोयल वो है, ठीक है। और ये उसकी वो टाइम लाइन दी हुई है, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल ऑर्डर इज फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, अभी बताया मैंने, ये गोंडवाना रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इंडिया इज द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट वन कौन सा है, सबसे ज़्यादा गोंडवाना है, इसमें कोल पाया जाता है 98%। द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है इंडिया के अंदर, तो ये मैंने बताया ऊपर, आर्कियन, धारवाड़ एंड कोडप्पा। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, कोडप्पा। ओके, सॉरी आर्कियन, आर्कियन का कोडप्पा, फिर धारवाड़। ये क्लर्जिकल ऑर्डर में लगाने को पूछा हुआ है, ये राजस्थान पीसीएस पे पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा धारवाड़, धारवाड़ के बाद आएगा कोडप्पा, फिर ये विंध्याचल, फिर दक्कन ट्रेप। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछा गया, द रॉक सिस्टम इन इंडिया है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कोल्ड रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गोंडवाना रॉक में। लगभग 90% कोल्ड रिजर्व गोंडवाना रॉक्स में पाए जाते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम इंडिया। क्यों, क्योंकि इसमें 98% इंडियन कोल्ड रिजर्व पाया जाता है, ब्लैक वाटर नहीं है, कोल्ड रिजर्व पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये यूपीएससी में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये पूछा गया। तो विंध्याचल ग्रुप इज बेसिकली मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सील, बिल्कुल सही बात है। न्यूलिथिक एंड न्यू रॉक्स आर मोस्ट एंशिएंट रॉक्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द रॉक ऑफ द गोंडवाना रेंज आर फ्रॉम रिवरन आयोनिक इरोजन, ये भी सही है। द डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनो की वजह से फॉर्म नहीं हुआ था। ये इधर देखो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनमें जो भी ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिपॉजिट से ये सब चीज़ें फॉर्म हुई। ये वोल्केनो ओरिजिन नहीं है, तो ये डी गलत हो जाएगा इसका। डेक्कन ट्रैप है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, डेक्कन ट्रैप वोल्केनो ओरिजिन नहीं है ये। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द ह्यूज लैंड मास, और से हम क्या बोलते थे, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ओके, द पैलियोमैग्नेटिक्स रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड, कहाँ पे मूव किया था, नॉर्थवर्ड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रॉक इन इंडिया एज मेजर डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, तो मेजर डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, ये कोल नहीं आयरन ओर पूछा गया, तो इसमें मेजर डिपॉजिट्स कहाँ के, धारवाड़ रॉक्स में मेजर डिपॉजिट्स हैं इंडिया के। तो द बेदरिंग ऑफ आर्कियन रॉक्स ओल्डेस्ट सिस्टम है, तो वहाँ पर मेटाफोरिक रॉक्स में पाया जाता है इसे। तो ये इसमें जितने भी धारवाड़ सिस्टम इसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन ओर है, मैग्नीज, बेसिकली ये मिनरल रिच सोर्स, मिनरल रिच है ये। इन इंडियन रॉक सिस्टम इन मैग्नेटिक
मैग्नीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये धारवाड़ रॉक से पाई जाती है मैग्नीज। रिचेस्ट मिनरल रॉक सिस्टम इन इंडिया, रिचेस्ट धारवाड़ है। यार मैं एक बार कर चुका हूँ PDF, इसलिए जैसे टिक लगे हुए हैं, ज़्यादा में नहीं लगे होंगे। द पेनिनसुला इंडिया गॉट इमर्स इन आइस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, तो ये आइस में जो प्लेस्टोन आइस एज थी उसमें ये इमर्स हो गया था। तो विंध्याचल रॉक सिस्टम है रिच, विंध्याचल रॉक सिस्टम किसमें रिच है, ये सब में लाइमस्टोन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू ग्रुप, तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सील एंड नीस, तो ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शील ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री है और ये नीस क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ओके। ये मेटामॉर्फिक है, ये इधर मैंने लिखा हुआ है नीस, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और ये जनरली ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी, मेटामॉर्फिक कौन सी है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैलस्टोन एंड ये क्वार्टजाइट, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंड ये नीस जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ओके। बसाल्टिक लावा रॉक्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर फॉर्म फॉलोइंग पीरियड, ये तो ये क्रिस्टेशियस पीरियड में ये फॉर्म हुई थी बसाल्टिक लावा रॉक। द मेजर रॉक इन कोडप्पा रेंजेस आर, तो ये क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये कौन सी रॉक्स हैं, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ओके। तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका, कोडप्पा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स देयर आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, तो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, डक्कन टाइप के नीचे का आर्कियन रॉक्स सब मेटामॉर्फिक के अंडर है, ओल्डेस्ट रॉक है। अब सेकंड टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल सही बात है ये। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 60, लॉन्गिट्यूड इसका गलत दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, तो ये सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 3, ओके। इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री, ये इधर नीचे लिखा हुआ है 97 डिग्री 0.25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, 0.25 मिनट ईस्ट, ओके। और ठीक है, यही है इसमें। इंडिया इज मेनली कॉल्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री, किसकी वजह से हो जाता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में, बिल्कुल सही बात है। इंडिया 2nd पॉपुलेशन कंट्री, अभी तो फिलहाल फर्स्ट पॉपुलेशन हो गया है, तो ये अभी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हालांकि उस टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। इंडियन लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया अर्लीस्ट सनराइज मिजोरम में नहीं होता, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ओके। नेक्स्ट इसे पूछा गया है, सम लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का एरिया, तो ये पहला गलत हो जाएगा। एंड द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये 7500 किलोमीटर है, तो ये भी गलत है, 7500 किलोमीटर नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन, इसका दोनों ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ओके। 7500 नहीं है, 2514 किलोमीटर इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर है, ये भी सी स्टेटमेंट सही है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका 8 डिग्री नॉर्थ से 36 नॉर्थ है, ये भी सही है। लॉन्गिट्यूडनल 68 से ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट 26 नहीं है, 28 है, ओके, तो ये गलत हो जाएगा, डी। इंडिया लोकेटेड है कहाँ पर, साउथ में नहीं है, नॉर्थ साउथ में नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ ये सही है, एंड ईस्ट ईस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, तो ये 36, ये सब इसमें गलत हुआ है, साउथ साउथ साउथ, इंडिया ओनली नॉर्थ में है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में सही पूछा। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में, बिल्कुल गलत बात है, फिलहाल वो शायद 4th हो चुकी है अभी। इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% टोटल, ये भी सही है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन में पूरा इंडिया टॉरिड जोन में नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेट जोन में भी आता है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। वो हिमालय वाला एरिया, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर टेम्परेट जोन में आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एंड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन यूज्ड फॉर द डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका 2 और 4 सही होगा, ओके। इंडिया लाइज पार्शल इन द टेम्परेट जोन लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये कहाँ से पास नहीं होती है, गुजरात से होती है, त्रिपुरा से होती है, राजस्थान से होती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं होती है, ये अरुणाचल प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है, ओके। तो ये लगभग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाती है, एंड इस पासिस करती है कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके।
बेसिकली ये सब आपने पढ़ा होगा, बस आप रिवाइज कर लीजिए इधर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है? लगभग 8 स्टेट से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, सबसे होती है। विच इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? तो ये 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? त्रिपुरा से होता है, मिजोरम से, छत्तीसगढ़ से होता है, मणिपुर से नहीं होता, ये नॉर्थ में लाई करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये क्रॉस नहीं करता, मणिपुर को नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ये इसमें डज नॉट क्रॉस बाय द, उड़ीसा नहीं होता, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विच इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब ऐसे क्वेश्चन में यार आया तो आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इसमें हालांकि कोलकाता सबसे रहेगा, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में आता है, ये जोधपुर भी उसके नॉर्थ में पड़ जाता है, नागपुर भी नहीं, कोलकाता ही उसके बिल्कुल नियरेस्ट पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इसमें गांधीनगर है, गुजरात का नियरेस्ट पड़ेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? तो इसमें जबलपुर है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मणिपुर लाई करता है नॉर्थ में। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये टाइम जोन ऐसे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं जाके, ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ जबलपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड नियर टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन? तो ये मिर्जापुर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हेन इट इज नून एट IST मेरिडियन व्हाट कुड बी लोकल टाइम इज 120 डिग्री ईस्ट? तो अब इसमें 120 डिग्री ईस्ट है, तो क्या करेंगे आप? लॉन्गिट्यूड में 37.5 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए अपना टाइम, जो बचेगा 2.5 घंटे करीब बचेगा ऑलमोस्ट, तो 2.5 बच जाएंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, तो ये कहाँ से पास नहीं होता? महाराष्ट्र से पास नहीं होता इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ से होता है? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये 5 स्टेट से पास होता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गिट्यूड लाइन 82.5 डिग्री ऑफ ईस्ट इंडियन टाइम पास थ्रू विच सिटी? कौन सी सिटी से पास होती है? इलाहाबाद, नैनी से होती है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम में कितना टाइम है? लगभग 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। द लोकल टाइम ऑफ पटना सेम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इफ द सन राइजेज तीरप इन अरुणाचल प्रदेश 5 बजे, तो देन व्हाट इज द IST? लगभग 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, तो इधर 7 बज जाएंगे। व्हाट बी द डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर्स बिटवीन मोस्ट बेस्ट विलेज एंड ईस्ट विलेज? तो उसमें लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है। द फॉर वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज फार वेस्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात रहेगा, 7 मिनट ईस्ट गुजरात, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट? तो ईस्टर्न मोस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट में गुजरात है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द सन अपीयर्स फर्स्ट? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियंस डिड इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट लाइट? तो ये 92.5 डिग्री ईस्ट में रहता है फर्स्ट लाइट, अंडमान निकोबार के आसपास में। द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस 6 AM वाइल द ग्रीनविच मीन टाइम इज 3 AM। व्हाट विल द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ दैट प्लेस? तो 3 घंटे का समय है, 3 का उसमें गुणा कर दीजिए 15 में, तो 15:45 ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ये दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सदर्न स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट कहाँ से, कौन बाउंड्री साइज है? सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है ये शेयर। कौन से स्टेट से करता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा, लगभग ये 1 2 3 4 5 6 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ओके। द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया? तो आप बोल लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ सिक्किम? ये 1975 में इंटीग्रल पार्ट बना था, सही बात है। इट इज कंसिडर्ड द हेवन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये भी सही है। लेप्चा ट्राइब यहाँ पर रहते हैं, ये भी सही, ऑप्शन इसका डी सही होगा। एंड ये ध्यान रखिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला था इसे। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट्स आर इन इंडिया?
तो अभी के अकॉर्डिंग अब तक 776 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट इन जोग्राफिकल टर्म्स, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया ये माही है, पुदुचेरी का। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया में गोवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये बीपीएससी के टर्म में दिया हुआ है, बीपीएससी क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस का। तो यहाँ मोर देन वन ऑफ द आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश झारखंड से ही लगते हैं। द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ये बिहार के कंटेक्स्ट में है, बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो सबसे यूनियन टेरिटरी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा सबसे कम जिसमें जोग्राफिकल एरिया है तो लक्षद्वीप का है। तो ये देख लीजिए, एरिया में स्क्वायर वाइज सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे ज़्यादा जगह सबसे ज़्यादा जगह जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर आता है अंडमान निकोबार, देन दिल्ली है, फिर दमनदीप आता है, दमनदीप के बाद आ जाता है पुदुचेरी, चंडीगढ़, देन लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एरिया, तो इसमें लार्जेस्ट इन एरिया अंडमान निकोबार ही होगा, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर वगैरह नहीं दिए हुए, दिल्ली भी नहीं है, अंडमान निकोबार ही हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन सब में दिल्ली है। आउट ऑफ द 5 सदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, विच स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री, कर्नाटक शेयर करता है सबसे ज़्यादा। आउट ऑफ 4 सदर्न स्टेट्स, सेम क्वेश्चंस, ये बताइए कहाँ का पूछ लिया गया है, ये गुजरात में पूछा गया और आईएएस में पूछा गया, ये कर्नाटक है ओनली इसका आंसर। ये क्या पूछा हुआ है, आसाम और उसके सारे कैपिटल पूछे हुए यार। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, मेघालय की शिलोंग है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश व्हेन इट वाज मेड सेपरेट स्टेट इन 1953, तो उस टाइम इसकी कैपिटल कुरनूल थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1948, जो कोई फाउंड नहीं हुआ था उस टाइम पर, ये दिया हुआ। वेस्ट बंगाल 1956 में फाउंड हुआ था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत, आसाम भी 1956 में हुआ था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत, पंजाब 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, एंड हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब बॉर्डर शेयर नहीं करता है, राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड भी करता है। 2, 3, 4 इसका आंसर सही होगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, तो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज यहाँ पर उत्तर प्रदेश करता है सबसे ज़्यादा। द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ डज नॉट कनेक्ट, छत्तीसगढ़ ये बिहार से कनेक्ट नहीं करता, बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा तो आंध्र प्रदेश से करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्डली लोकेटेड है, तो ईस्टवर्डली लोकेटेड इनके अकॉर्डिंग सब में लखनऊ ईस्टवर्डली लोकेटेड है। दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ, तो इसमें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश पंजाब के नहीं है। ये दिए हुए हैं किसके कितने डिस्ट्रिक्ट है नेशनल कैपिटल रीजन में। सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ, सारनाथ कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। द सिटी ऑफ रांची, ये झारखंड, कैपिटल झारखंड की। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, रांची है। ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। एरिया वाइज छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 2001 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये यूपीएससी में आईएएस में पूछा गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट द स्मॉलेस्ट इन एरिया, सबसे कम इन सबके अकॉर्डिंग, तो तमिलनाडु सबसे छोटा है। अरेंज द इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर द रीजनल साइज, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा इनमें राजस्थान हो जाएगा, तो 3 से शुरू होगा। 3 से आंसर कौन सा शुरू हुआ है, ए एंड बी शुरू हुआ है। 3 के बाद ये, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर अपना उत्तर प्रदेश हो गया, फिर 1, 3, 4, 3, 2, 4 पर 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। आंध्र, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग तो यार अभी तो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बन गया है और आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो अभी आंध्र प्रदेश, अभी आंसर सही होगा 4-1, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है इसका। चेरापूंजी लोकेटेड इन, चेरापूंजी लोकेटेड है मेघालय में। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, तो राजस्थान शुरू कर लीजिए। राजस्थान के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु सबसे छोटा, ऑप्शन सी सही होगा।
हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया, राजस्थान से लगभग 10.5% एरिया कवर करता है इंडिया का राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश टचेस 7 स्टेट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भोपाल इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ टॉपिक, नॉर्थ में नहीं साउथ में। द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब डज नॉट टच जम्मू कश्मीर, करता है भाई। देयर इज नो नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नहीं है। नामदफा नेशनल पार्क है तो अरुणाचल प्रदेश में, ये दिया हुआ नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नॉट करेक्टली पूछा हुआ है मैच डे, बदरपुर दिल्ली में है, हरिद्वार का जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तरायण गुजरात में है, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है पारस। ओके, पारस लोकेटेड है ये महाराष्ट्र में। आसाम इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये 7 स्टेट से सराउंड करता है ये अरुणाचल, ये सॉरी आसाम। अब ये बॉर्डर कंट्रीज पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान, तो भूटान के साथ शेयर नहीं करता, तो सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, सब भी करता है। मेघालय बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ऑप्शन ओनली 4 होगा इसका। PCS 2023 में पूछा गया। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद कितने कंट्रीज का इंडिया शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज, ये लगभग 7 कंट्रीज के साथ करता है। ओके, तो ये दिए हुए कौन सी कंट्रीज़ है इसमें, ये देख लीजिए, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ओके, रेड क्लिफ लाइन, तो ये किस किस के बीच में है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। ये इधर एड ऑन दे दिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री लैटिट्यूड है, US कनाडा के बीच में 49 डिग्री लैटिट्यूड है। ये UPSC में पूछा भी गया, शायद 2024 से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। इंडिया चाइना, ये मैकमोहन लाइन, इंडिया अफगानिस्तान, ये डूरन लाइन। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। द डूरन लाइन, ये इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। द मैकमोहन लाइन, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। एंड व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड, तो इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ऑप्शन ए ही सही होगा इसका, असम नहीं है, बाकी क्या ही बताओ, उसमें सब ए ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो बिहार शेयर नहीं करता, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश, के साथ कोई कॉमन बाउंड्रीज नहीं है, तो ये आसाम की भी है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज टू असेंडिंग ऑर्डर, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री असेंडिंग ऑर्डर पूछी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम नेपाल से, फिर पाकिस्तान से, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस कंट्रीज डज इंडिया शेयर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो सबसे ज़्यादा करता है ये बांग्लादेश के साथ। इंडिया ओपन जो खपतर इमिग्रेशन चेक पोस्ट रिसेंटली, तो ये म्यांमार के साथ थी। विच द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेस म्यांमार मैक्सिमम, तो ये सबसे ज़्यादा ये अरुणाचल प्रदेश टच करता है। द मैकमोहन लाइन, ये एग्रीमेंट ये हुआ था 1914 में हुआ था, शिमला अकॉर्ड बोलते हैं इसे। आसाम शेयर करता है बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, ये भी सही बात है। मिजोरम शेयर करता है बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी सही है। मिजोरम बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ, ये सही है। वेस्ट बंगाल भूटान एंड नेपाल के साथ करता है, ये भी सही है। ऑप्शन इसका 1 2 3 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन में जब हम एग्जाम हॉल में करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल शेयर करता है नहीं करता है, ऐसे भाई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हट लीजिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है, तो असम का नहीं है, नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन सब का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर फॉर्म नहीं करता, तो मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर नहीं करता। विच ऑफ द, ये कितनी बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो वही इसमें नागालैंड नहीं है, असम, मेघालय और मिजोरम है। द इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश, तो इसमें वेस्ट बंगाल है, नागालैंड नहीं है, मेघालय है, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा है, ऑप्शन सी सही होगा। इधर भी नागालैंड नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स फॉर्म बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। द पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी सही होगा इसका।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ शेयर नहीं करता। तो सिक्किम तो करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, मेघालय नहीं करता। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा बॉर्डर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान, तो ये सिक्किम है, सॉरी चाइना। तो सिक्किम ये शेयर करता है 3 कंट्रीज़ के साथ। द पेयर ऑफ नेबरिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ नेपाल इज नेबरिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ नेपाल, तो सिक्किम एंड बिहार है भाई। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई इंटरनेशनल बाउंड्री बाई 3 साइड्स, त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश में ब्लू घुसा हुआ है। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स, ये त्रिपुरा। द मच डिस्कस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना के बीच में, और LOC पाकिस्तान के साथ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग विद तिब्बत बाउंड्री, तो ये अल्मोड़ा नहीं करता, ये BPSC पूछा गया, बताइए क्वेश्चन पूछा गया। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट वर्टिकल डेज सन ऑल थ्रू द ईयर्स, तो श्रीनगर ही हो जाएगा, सबसे नॉर्थ में। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान से निकोबार को सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट अंडमान से निकोबार को करता है, तो ऑप्शन इसका ये 3 होगा। 8 डिग्री ये करता है सेपरेट मिनिकॉय को मालदीव से, तो 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री ये मिनिकॉय से लक्षद्वीप से करता है। 8 डिग्री मिनिकॉय से मालदीव को करता है, और 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करता है, ठीक है। एंड देन के पास ये लिटिल अंडमान ग्रेट निकोबार, तो ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा भाई, बी सही होगा, ये दिया हुआ है। डनकन पास ये सिचुएटेड है बिटवीन साउथ अंडमान है लिटिल अंडमान के बीच में, ये आप ध्यान दे सकते हैं। ये ग्रेट अंडमान है, साउथ अंडमान, ये से लिटिल अंडमान ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। द 9 डिग्री चैनल लोकेटेड है, ये कावरती मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल कावरती मिनिकॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज शेयर बिटवीन द 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान निकोबार के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार, 10 डिग्री चैनल। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, ये कहाँ है अंडमान, ये कहाँ है ग्रेट निकोबार में है। द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू, तो ये सिक्किम इधर ऊपर, तो राजस्थान से पास करेगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, गलत है। द लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन बिटवीन बड़ोदरा एंड पुणे के बीच में, औरंगाबाद की, सही है। बेंगलोर सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बी सी सही होगा। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन एट द हायर एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल, तो ये बेंगलोर ही है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया IAS में भी, और वैसे भी CDS वगैरह पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर लिंक्ड बाय द सेतु समुद्रम शिप कैनाल, लिंक करता है सेतु समुद्रम शिप कैनाल को, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये क्या पूछ लिया गया इसमें, मैप वाले क्वेश्चन छोड़िए से यार। द लिमिट ऑफ टेरेस्ट्रियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, तो ये 12 नॉटिकल माइल है। द इंडियन टेरेस्ट्रियल लिमिट एक्सटेंड टुवार्ड्स द सी अप हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर, तो ये लगभग 12 नॉटिकल माइल है, 29 लगभग 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये इंडियन कोस्टल बाउंड्री एक्सटेंड करती है। अब माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेट्यू एरियाज, चैप्टर 2 यहाँ से शुरू होता है। तो एक चैप्टर एक वीडियो में करते हैं, ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, और बड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आप PCS में, आप ज्योग्राफी में नहीं बचेंगे, गारंटेड है। सारे PYQs आते हैं यार सब में, एंड पॉलिटी की भी मैंने स्टार्ट कर दी है, पॉलिटी की भी सारी PYQ कराऊंगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के भी कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, सब PDF अपने पास सब कवर करेंगे। थैंक यू यार।